अच्छी है, बंदे अच्छे हैं, बंदे अच्छे हैं। Well, life becomes magical when two paths cross. The way ahead becomes exciting, and the confidence of companionship will drive people to go further and beyond the ordinary. And after all, it has to be that way. Today's episode of Life Influences Bande Achhe Hain, we have an extraordinary couple with a fantastic fusion of likes, skills, and interest. The Shah couple from Ahmedabad have been associated with iPro since 2006. Now that is a journey of 16 years and have similar winning counts of top of the table 7 times, court of the table 4 times, and Star Club 15 times, and the President Club of 7 times. Well, what should I say more? They have been the pioneers in the industry. Husband is a commerce graduate, while his better half chose arts. Dil To Pagal Hai is their favorite movie, and they both have a strong cravings for turly buttered pav bhaji. They both are musically inclined and love to spend time with her two princess daughters, Khushi and Rujita. So, what's the wait for? Ladies, gentlemen, and each one of you, I welcome you all to Life Influences Bande Achhe Hain, and let's welcome our guest, Mr. Jignesh Shah, with his beloved wife and companion, Mrs. Benita Shah. Welcome to Life Influences Bande Achhe Hain. स्वागत है आपका. कैसे हो आप दोनों? नमस्ते, केम छो? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मज्जामा छे। आप कैसे हो? केम छो? बस बढ़िया बढ़िया। आप दोनों को देख के साथ लग रहा है कि अभी बस गरबा स्टार्ट करने का मन कर रहा है मेरे को। गरबे के बिना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ। एब्सोल्युटली, गरबे का जो म्यूजिक होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में, और उसके बहुत सारे हिस्टोरिक चैप्टर्स भी रहे हैं क्यों गरबा खेला जाता है, किया जाता है। तो हम बात करेंगे गरबा को हटकर, बात करेंगे आप दोनों की, और बात करने वाले हैं आपके जीवन की शुरुआत की, अर्ली लाइफ की, फैमिली की और ग्रोइंग अप की। तो मेरा पहला सवाल है बनीता मैम से, बताइए कि आपकी जर्नी कैसी थी और कैसी रही है आईप्रो के साथ? मेरा बॉर्न 14 सितंबर 1979 में हुआ था, छोटे से गांव में देगम में हुआ था। और मैं मेरी मदर, फादर और मेरे एक छोटे भाई और दादी के साथ रहती थी, जो गुजराती में पोल बोलते हैं और हिंदी में मोहल्ला बोलते हैं। क्या बात है। छोटी सी जगह से मैं आगे आई हूँ, और मुझे एक्टिविटी का बहुत शौक था, बहुत एक्टिविटी करती थी मैं। और उसमें मेरी मदर, फादर और मेरी दादी का बहुत सपोर्ट था कि कुछ भी मैं करती थी तो वो बोले तू कर, हम तेरे साथ है। कभी कहीं किसी में भी मुझे ना नहीं बोला गया, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और अभी जो मैं कुछ भी काम करती हूँ तो वो उन लोगों को याद करके करती हूँ। क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रही आपकी जर्नी। पर आप मुझे बताइए कि आपकी जो जर्नी रही है आईप्रो के साथ, वो कैसी रही है? अनबिलीवेबल। हमें मालूम नहीं था जब हम आईप्रो में ज्वाइंट होने वाले थे। तो मेरी बड़ी डॉटर है, उसके क्लासमेट था उसके फादर यहाँ पे काम करते थे। तो उन्होंने 2-3 बार मुझे बोला कि जिग्नेश को बोला कि आप काम करो, आप एडवाइजर बनो। तो 2 बार मेरा फॉर्म भी भरा हुआ था उन्होंने। तो मुझे फीवर आ जाता था, एग्जाम के नाम से ही फीवर आ जाता था, मैं एग्जाम ही नहीं दे पा रही थी। फिर तीसरी बार उन्होंने फॉर्म भरा, फिर भी मुझे फीवर आ गया। लेकिन जिग्नेश ने बोला कि इस बार तो कुछ भी तू कर, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। और फिर मैंने एग्जाम भी दिया और ज्वाइन भी हुए हम सब। फिर धीरे 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 आगे बढ़ते रहे।
लेकिन फैमिली का उसमें बहुत सपोर्ट था कि हमें मालूम ही नहीं था इंडस्ट्री में कि यहाँ पे आने से क्या होगा, कैसे काम करेंगे, हमें कुछ मालूम नहीं था। जिग्नेश जी ने आपका भरोसा बढ़ाया है, आपको साथ दिया है। तो सवाल हमारा जिग्नेश जी से है कि कैसे और कब आपकी नौकरी की शुरुआत हुई? ये कहानी बहुत ही रोमांचक है, मैंने सुना है, तो इसके बारे में बताइए। पुराने जो जब दिन याद करते हैं ना तो आंसू बहने लगते हैं। 1992 में मेरे पापा मिल में थे, उस टाइम पे मिल उनका बंद हो गया। तो वो टाइम परिस्थिति से ऐसा था कि एक टाइम खाने के पैसा नहीं थे हमारे पास, और मैं 10th में था, तो एग्जाम का प्रेशर, 10th बोर्ड का प्रेशर, घर में सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा मैं, छोटे भाई और छोटी बहन भी थी साथ हाँ, में। तो घर कैसे चलाना। तो उस टाइम पे मेरे नेबर थे जो अपने जो गुजरात में सबसे फेमस है मसाला, गुटका बोलते हो, तो उसमें चूना का ट्यूब लगता है, तो वो घर पे पापा मम्मी, मेरा छोटा भाई, छोटी बहन वो बनाते थे। 12:30 बजे मैं स्कूल से छूट के आता था, और 1:30 बजे साइकिल पे क्या वो बात। थैली लेके हर गल्ले पे, जो पान का गल्ला होता है ना, अहमदाबाद में बहुत सारे पान के, गुजरात में बहुत सारे पान के गल्ले हैं, तो हर गल्ले पे जाता था, 1.5 रुपये का मैं एक थैली बेचता था। एक थैली में 50 पीस चूने की ट्यूब आती थी, क्या बात है। 50, 1.5 रुपया मुझे मिलता था। 30 साल पहले। 1992 जब मैं 10वीं में था, 30 साल 10th पहले, में, जी हाँ। 30 साल पहले। विनीता जी, आप बताइए अबाउट दिस मैरिज, आपकी शादी के बारे में बताइए, और थोड़ा इंटरेस्टिंग बताइए कि आप दोनों में से प्रपोज किसने पहले किया था? क्या बात है जिग्नेश जी, मौका भी है, Propose दस्तूर भी है, फिर से आप प्रपोज कर दीजिए इनको आज। क्या एक्चुअल में वो दिन आज भी नहीं भूल सकता। एक्चुअल में सोशल फंक्शन था हमारा, जैसे हमारे समाज का मैरिज ब्यूरो होता है ब्यूरो ना, होता है, तो वहीं पे हम मिले थे। तो वहीं पे उन्होंने मुझे देखा था 21 जनवरी 2001। क्या बात है। अर्थ भी आया था उससे सब पहले। याद है आप लोगों को। हाँ, पूरी डेट्स याद है। दिनेश जी, आप मुझे बताइए, आपकी दो बेटियां हैं, बड़े होकर इनको क्या बनाना चाहते हैं? ये आपका चॉइस होगा, उनका चॉइस होगा? अगर आपका होगा तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी दोनों बेटियां बड़े होकर क्या बनेगी? प्रैक्टिकली मेरा सोच ऐसा है कि लाइफ में मैंने जो भी किया है ना, यानी आज जो पे लेवल पे हूँ, तो मेरे पापा मम्मी ने कभी भी मुझे प्रेशर नहीं बोला, नहीं डाला है, तुझे जो करना है कर, जो काम में तुझे खुशी मिलती है ना, एंजॉय कर तू काम को। पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है, हमेशा अपने लाइफ में जो चीज अपने को एंजॉय मिलती है ना, वही काम करो। तो जी आज हाँ। बड़ी लड़की मेरी SY 3rd ईयर BBA में है, और लास्ट 2-3 साल से बिजनेस भी उसने ज्वाइन किया हुआ है, और छोटी लड़की 9th में है। कभी भी हम दोनों ने, मैंने और विनीता, यार मेरे फैमिली मेंबर, मेरा भाई, पापा मम्मी, किसी ने किसी चीज पे उनको प्रेशर नहीं डाला हुआ है। हमने वही बोला हुआ है, आपको जो चीज अच्छा लगे ना वो करो। बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है मोमेंट ऑफ ट्रूथ विद कस्टमर्स, अर्थात सच्चाई के वो पल कस्टमर्स के साथ। और इतना लंबा सफर रहा है आपका आईप्रू के साथ, आईप्रू ने कैसे आपको मदद की है इस सफलता में आगे बढ़ने के लिए? क्या है, तो 2006 में जब हम, जैसे मैंने पहले विनीता ने बताया कि भी खुशी के फ्रेंड के पापा के थ्रू जबरदस्ती, यानी उस टाइम पे एक्चुअल में इंश्योरेंस बेचना मुझे पसंद नहीं था। पहले से जैन है, बनिया है, मार्केट, शेयर बाजार हमारे ब्लड में है, तो पहले से हमें इंश्योरेंस पॉलिसी, लोगों के पास जाओ इंश्योरेंस बेचो, एक्चुअल में पसंद नहीं था। उनके प्रेशर से हम एडवाइजर बने। तो मेरा पहले से सोच ऐसा है कि कोई भी धंधा करना है, कोई भी काम करना है, तो पहले अपना पैसा डालो, बाद में दूसरे का। यानी 16 जनवरी 2007 सबसे पहला मैंने 1500 रुपए का मेरा खुद का पॉलिसी डाला। मैंने वो प्रोडक्ट देखा कि उसमें रिटर्न कैसा मिलता है, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इक्विटी, तो मैंने उस टाइम पे ICICI का यूलिप प्रोडक्ट बेचा, लिया मैंने। 2-3 महीने मैंने उसमें स्टडी किया, उसमें रिटर्न कैसा बैठता है, फंड कैसा परफॉर्म करता है। और मेरे उस टाइम पे जो भी ब्रांच मैनेजर थे, सीनियर जो भी मेरे मैनेजर थे, मेरे साथ जो भी एडवाइजर थे, उनके साथ मैंने बातें किया, प्रोडक्ट समझी, और धीरे धीरे मैंने पॉलिसी बेचना चालू किया। जी हाँ। प्रैक्टिकली कंपनी का बहुत सपोर्ट था, और मेरी लाइफ में ये सब चीज में मेरे 2 पिलर है, एक है मेरी वाइफ और दूसरा है मेरा भाई, जो रेलवे में भी जॉब करते थे, तब भी मैं और भाई साथ में थे। अभी भी ये फील्ड में भी भाई और मैं, हम दोनों साथ में हैं। मेरा काम मार्केटिंग होता है और उसका काम एडमिन होता है।
यानी धीरे धीरे iPro का सपोर्ट मिलता गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म iPro का बहुत बढ़िया है। मैनेजर का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। कोई भी चीज में कहीं भी आप अटकते हो तो वो साथ में खड़े रह के अपना कोई भी क्वेश्चन से कोई भी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाता है। और सबसे बड़ा ब्रांड, iPro का ब्रांड इतना बड़ा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, वो ब्रांड से बिकता है। जी हाँ, जी हाँ, सच्ची बात कही आपने। तो हमारा अगला सवाल जो है कुछ इसके इर्द गिर्द है कि आपने बताया आपके पास इतने सारे कस्टमर्स हैं और पिछले 16 साल में आपने एक बहुत बड़ा एक अपना एम्पायर बनाया है कस्टमर्स के साथ। तो बताइए कुछ ऐसा पल रहा है जहां पर कस्टमर्स शायद देश में नहीं हो, विदेश में हो, और कुछ ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट आ जाए और कैसे आपने इस चैलेंजिंग मोमेंट को सॉल्व किया है, इसके बारे में बताइए। प्रैक्टिकली कैसा है कि मेरा नंबर ऑफ क्लाइंट 1200 है। हाँ, iPro ने ही मुझे 0 से हीरो बनाया। ऑलमोस्ट देखने जाओ तो 200 से ज्यादा क्लाइंट्स मेरे आउट ऑफ इंडिया है। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ऐसे मल्टीपल कंट्री में। तो मैंने लास्ट में जो भी बोला वो ऐसे ऐसे पोटेंशियल में सबसे बड़ी बढ़िया बात वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया देता है वो। यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपने को वो चीज दिखती ही नहीं है कि कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई बंदा कनाडा में बैठा है, कोई यूएस में या दुबई में है। बंदा कहीं भी हो सकता है। iPro का सर्विस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के मुताबिक हमें वो चीज में कहीं दिक्कत नहीं आई है। मैं यहाँ से बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या यूएस में प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, उसके जो भी गाइडलाइन है उसके मुताबिक। यानी वो चीज एक्चुअली मुझे चैलेंज नहीं आया। प्रोडक्ट अच्छे बेचने हैं और उनको पैसा कमा के देना है बस। बहुत जो जरूरी है। ट्रस्ट क्लाइंट ने हमें दिया हुआ है ना, ट्रस्ट एक्चुअली वो क्लाइंट नहीं है, वो मेरे फैमिली मेंबर है। जी यानी आज 1200 जो मेरे क्लाइंट है वो 1200 मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, चाचा, मम्मी, मासा जैसे है सब। यानी वो प्रैक्टिकली मेरे फैमिली मेंबर है। जी हाँ, भरोसा बहुत जरूरी है, आपने सही बताया। हमारा जो अगला सवाल है ये आपके सोच के बारे में हमें जानना है कि हर दिन जब सुबह उठते हो आप तो आपको क्या मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। प्रैक्टिकली मेरा पास्ट मुझे मोटिवेट करता है। एक चीज मुझे बहुत दिल में खटकती और खटती रहेगी। 12वीं में जब मेरे अच्छे नंबर से मैं पास हुआ, एक्चुअली मेरा ड्रीम था मुझे सीए बनना। उस टाइम पे मेरे पास 300 रुपया नहीं था और मैं सीए नहीं बन पाया। तो जिस दिन मैं ये फील्ड में आया और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मेरा ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा, मैं यहाँ पैसा कमा सकूंगा और मेरा एक्चुअली इक्विटी ये मेरा पैशन है। तो यूली मैं ज्यादातर प्रोडक्ट बेचता हूँ, वो मेरा पैशन है। और मुझे एक ही चीज है कि सुबह जब 10 बजे उठता हूँ ना और रात को 10 बजे सो जाता हूँ। कल कितना अचीव किया वो 0 हो गया। आज से सुबह से नया चीज देखो। आगे मेरा जो भी माइंडसेट, मैंने जो भी गोल सेट किया हुआ है ना, वो गोल पे मुझे आगे बढ़ना है। जी हाँ, नए यानी दिन जो नई सोच के साथ। और दूसरा उसमें सबसे ज्यादा भाई और वाइफ, बच्चे, बच्चे का जो भी ड्रीम है ना वो पूरा करना है। तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो मैं सुबह 10 बजे आता हूँ, 10 बजे घर पे आता हूँ। मैं कहीं भी, मैं खुद की मेरी ऑफिस है, मैं कभी मेरे ऑफिस में नहीं जाता हूँ। मैं सुबह से शाम तक मेरा क्लाइंट शेड्यूल फिक्स होता है। 10 बजे मुझे रमेश भाई से मिलना है, 11 बजे सुरेश भाई से मिलना है। अरे मेरा दिन का 5 या 6 कस्टमर होते हैं, उनके जाके उनके वहां जाके बैठने का, उनके साथ बात करने का, यानी टाइम 110% क्लाइंट के साथ ही बिताने क्या का। बात है। हमारा अगला जो राउंड है ये है माय पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ की। जिग्नेश जी, आपने बताया कि आपको क्या सपोर्ट मिलता है अपनी बेटा हाफ से, अपने भाई से। तो ये सवाल विनीता जी आपसे है कि एक लौता इंसान जो आपको हर एक पल में आपके साथ और आपके हर एक क्षण में आपके साथ रहता है। पहले तो जिग्नेश ही है, लेकिन मुझे अभी ऐसा है कि कुछ भी होता है, कहीं पे जाती हूँ, कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मेरे आसपास मेरी मेरी 2 बच्चियां चाहिए, लेफ्ट और राइट। There are thousands of people who look up to you as a role model in the industry. कुछ एडवाइस अगर आप देना चाहते हैं इनको तो वो क्या होगा। उसके लिए एक छोटा सा स्लोगन मैंने सोचा हुआ है, हमसे आगे हम। क्या बात है। प्रैक्टिकली चीज होता है कि कोई भी बिजनेस ले लो तो 2 पिलर पे बिजनेस चलता है। कोई भी बिजनेस पे एथिक होना चाहिए
और दूसरे बिजनेस में अपने खुद का गोल सेट करो। आज ये लेवल पे मैं हूँ तो मुझे अगले साल कौन से लेवल पे जाना है। जब तक आप खुद वो प्रेशर में नहीं जिएंगे, वो अचीवमेंट करने के लिए आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, कोई भी धंधे में कस्टमर सामने से आके पैसा देके नहीं जाने वाला है। तो मेरा सबसे एक ही एडवाइस है, हार्ड वर्क मस्ट बी इम्पोर्टेंट, और आप खुद का जो भी टारगेट आपने अचीव किया है वही ब्रेक करो। दूसरे किसी को देख के अपना टारगेट मत सोचो, अपना जो अचीवमेंट करना है। यानी मैंने लास्ट ईयर समझो 5 CR किया ऐसे एज पोटेंशियल में, तो इस साल का मैं 10 CR का टारगेट लेके चल रहा हूँ जनवरी से दिसंबर तक का। आज मैंने 8 करोड़ के आसपास वो मैंने अचीव कर लिया है। क्या बात। प्रैक्टिकली मेरा एक ही सोच है, हमसे आगे हम। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही आपने, हमसे आगे हम। अपने खुद के रेस में अपने से आगे बढ़ो, यही सोच रखकर आपको आगे बढ़ना है। यही सोच जिग्नेश जी की है, विनीता जी की है, एंड दैट इज व्हाई द जर्नी ऑफ 16 years हैज बीन ट्रू एंड ऑल अबाउट अचीवमेंट्स। तो हम बात कर रहे थे विनीता जी और जिग्नेश जी से, और हम उनसे पूछ रहे थे कि परिवार में और कौन कौन है। और देखिए हमारा नसीब कितना अच्छा है कि परिवार के पूरे परिवार अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। यहां पर लाइफ इन्फ्लुएंसर्स बंदे अच्छे में है। लेट्स वेलकम जिग्नेश जी के पिताश्री, उनकी माताश्री, उनकी सुपुत्री और उनकी देवरानी भी साथ में अभी आई हुई है। आप सभी का स्वागत है। लाइफ इन्फ्लुएंसर्स बंदे अच्छे में है। बहुत ही कम हमें मौका मिलता है कि ये पूरा फ्रेम फुल हो, और आज पहली बार इस फ्रेम में 7 लोग जुड़े हुए हैं, तो आपका सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। 2-4 सवाल आपसे करने हैं। पहले तो सवाल करने वाले हैं हम पापा जी से। पापा जी बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है विनीता और जिग्नेश के बारे में? મને સારું લાગે છે. સારું લાગે છે. એ લોકો આગળ વધે છે એમને. જેમ આગળ વધે તે वो- સારું. वो ऐसा बोल रहे हैं कि दोनों आगे बढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और माता जी आप बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है जिग्नेश जी के बारे में? काम करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। बचपन में पिटाई की थी इनकी आपने? बहुत की है। कूटा था इनको दम पर? हाँ, ऐसे तो ये ऐसे आए हैं। अच्छा किया आपने कूटा इनको बचपन में, इसलिए अच्छे बन चुके हैं। देखिए चलिए बात करते हैं रुजता आपसे। लेट्स आस्क यू अ क्वेश्चन। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर मॉम एंड डैड? They are always supportive, वो हमारी मदद करते हैं और एक दूसरे के लिए भी बहुत सपोर्टिव है दोनों। एंड हु पैम्पर्स यू द मोस्ट, डैड और मॉम? That is a tricky question. Well, that depends on the situation. That depends on the situation. So let's give you a situation right now. If dad is not at home, mom is alone, then who do you crave more, mom or dad? Mom. And if you want to go out and you want money, who do you want? Who do you want? Mom, still mom. Still mom. Well, but thank you so much for joining us. I think what makes one good is family. And I must tell you, Jignesh ji, Vinita ji, that this has been one of the finest and most loved episode of Life Influencers Bande Achhe Hain. So thank you so much for joining us here. What you have to do, keep watching, keep getting inspired, because these people make so many people just as successful as they can, bringing in balance in life, happiness, joy, and much more. My name is Mithun Upadhyay. Until the next time, keep watching Life Influencers Bande Achhe. Yeah.